स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब है मिश्रित, माने मिश्र से याद कर लो, मिश्रण से, मिक्स होना, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। जैसे कि तुम समझ लो कि सिंपल तुम्हारा एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, घर में जो चीज़ तुम कर सकते हो। जैसे कि तुमने चाय का पानी रेड कलर का होता है, उसमें दूध मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हो गए, माने मिक्स हो जाते हैं आपस में। उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो एक मेथड है, तो उसका डायग्राम बड़ा सुंदर है, तुम लोग प्रैक्टिस घर में कर सकते हो। तो लेट अस सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमें सपोज सेपरेट करना एसीटोन और वाटर को उनके मिक्सचर से। तो तुम क्या देख रहे होगे कि हमारे पास मिक्स एक तुम्हारे पास वेसल दी हुई है, फ्लास्क, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। इस फ्लास्क को कौन सा फ्लास्क बोलते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। इसमें देखो एक थर्मामीटर लगा हुआ है। अच्छा, इसमें तुम्हें लेना है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। तो वो जो मिसिबल तुम्हारे हैं वो लिक्विड्स तुमने ले लिया। अब नीचे एक स्प्रिट लैम्प से धीरे धीरे हीटेड करते जाओ। उसके बाद तुम राइट साइड में क्या देख रहे हो स्टूडेंट, कि एक कंडेंसर बना हुआ है, वाटर कंडेंसर। तो वाटर कंडेंसर में क्या करते हैं हम स्टूडेंट, कि लेफ़्ट साइड से कोल्ड वाटर डाल रहे हैं। देखो एक वाटर लेटलेट दी है ना। तो एक तुम्हारी इस प्रकार से आउटलेट दी हुई है, दो आउटलेट है ना। एक वाटर आउटलेट दी है कोल्ड वाटर एंटर करने की, और दूसरा कोल्ड वाटर बाहर जाने की। तो उसमें देखो दो तरफ से, एक तरफ से पानी जा रहा है कोल्ड वाटर, और दूसरे वाटर आउटलेट से पानी बाहर जा रहा है। और ये जो पतली सी ट्यूब है, थिन ट्यूब, उसके बीच से होके जा रही है। तो ये ठंडे पानी के कारण जब भी तुम्हारी जो वेपर आएगी है ना, तो इसमें केवल एसीटोन का रहेगा वेपर, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। माने सपोज करो 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का, और हमने 30 डिग्री तक ही गर्म किया, तो एसीटोन की वेपर ये पतली वाली जो ट्यूब दिख रही है उसमें तो होके जाएगी, और उससे ज़्यादा नहीं गर्म करो। तो अब उसको फिर क्या करो कि तुम्हारा क्या है, चारों तरफ ठंडा पानी, ये जो है ना दिख रही है पाइप, जो दो आउटलेट, वाटर के आउटलेट, एक तरफ से ठंडा वाटर जा रहा है कोल्ड वाटर, दूसरी तरफ से निकल रहा है। तो वो कोल्डनेस के कारण वेपर वाटर में बदल जाएगी, और ये जो वाटर माने लिक्विड में बदल जाएगी, कहने का मतलब है। तो जो तुम्हारा एसीटोन था वो लिक्विड के फॉर्म में एक बीकर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो बीकर में हमने कलेक्ट कर लिया स्टूडेंट, तो ये तुम्हारा एसीटोन इस तरह से अलग हो गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, तुम 100 डिग्री बिल्कुल सा गर्म करके नहीं रख देना, नहीं तो वाटर भी बॉयल होने लगेगा, तब तुम उसको मिक्स नहीं कर पाओगे। तो ये समझ गए होगे तुम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। तुम्हें क्या ऑब्जर्व करते हो जैसे जैसे मिक्सचर को हीट करना चाहते हो। तुम कई चीज़ें लिख सकते हो, ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो वेपर बनने लगती है मिक्सचर की, उसके बाद एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि वाटर, उसका नाम माने धीरे धीरे कोल्ड होके तुम्हारा एसीटोन धीरे धीरे बीकर में कलेक्ट होने लगेगा। ये सब चीज़ें तुम लिख सकते हो। दूसरा चीज़ बोल रहा है, एट वाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम। थर्मामीटर की रीडिंग कांस्टेंट कुछ देर के बाद तब हो जाएगी जबकि देखो, जब लास्ट में वाटर बचेगा वो बॉयल होना चालू हो जाता, तब कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि लेटेंट हीट पे ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो माने जब कंप्लीट जो लिक्विड बचा है, ईथर वेपराइज होने के बाद जो वाटर बचा है, और ये जो वाटर तुम्हें दिख रहा है वो बॉयल होने लगेगा, तब तुम्हारा थर्मामीटर रीडिंग कांस्टेंट रहता है। क्योंकि वेपर जब वाटर की बनती है उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है 100 डिग्री, उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो स्टूडेंट तुमने ये चीज़ भी देख लिया इस तरह से। अगला है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुमने नेट से देख के लिखना कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। वाई द टू कंपोनेंट सेपरेटेड हो गए। लास्ट क्वेश्चन है कि वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट।
तो इसलिए दोनों कंपोनेंट सेपरेट होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। इस मेथड को डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। कौन सी मेथड कहते हैं स्टूडेंट? डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। चलो अब इसके बाद ऐसे ही तुम्हारा एक मेथड आती है तुम्हारी स्टूडेंट, डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर से हम कैसे सेपरेट करेंगे। अच्छा, ये जैसे कि तुम्हें दिख रहा है यही मेथड है। जैसे ये मेथड थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाती है, ऐसे ही है कंपोनेंट ऑफ एयर निकालने की इक्वेटर दी हुई है ना। तो अब इसमें देख रहे हो कि ये पूरा मेथड तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी डिफरेंट गैसेस सेपरेट कैसे होती हैं। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा, अब उसमें ध्यान दो स्टूडेंट, डिफरेंट गैसेस क्यों सेपरेट एक दूसरे से हो जाती हैं? क्योंकि सब गैसों का माने वेपराइजेशन होने का टेम्परेचर अलग अलग होता है। माने वेपर में तो है ही है सॉरी, जैसे कि यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ ध्यान दो लिखा है तुम्हें, देखो यहाँ पढ़ो, एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से एयर के कंपोनेंट को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखो लिखा है, एयर को पहले कंप्रेस करके कूल करो, तो एयर को पहले लिक्विड बनाना पड़ेगा। लिक्विड बनाना माने उसके मालिक्यूल को पास ले आओ, मालिक्यूल दूर हैं तो एयर है, पास हो जाते हैं तो लिक्विड। तो पास करने के लिए क्या करोगे? दबाओगे, कंप्रेस करोगे, ठंडा करो। कंप्रेस करने और ठंडा करने में चीज़ें पास आती हैं, तो एयर जो बन जाएगी लिक्विड बन जाएगी। उसके बाद उसको वार्म अप करो। अब लिक्विड एयर जो बनी उसको वार्म अप करो इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का मतलब है अलग अलग कॉलम रहते हैं जहाँ अलग अलग गैस लिक्विड में बदलती हैं और गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। तो जैसे कि अब अलग अलग गैस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे तुम देखो ऑक्सीजन का -183 डिग्री, आर्गन का -186, तो अलग अलग टेम्परेचर। जैसे सपोज़ करो तुमने -183 डिग्री तक टेम्परेचर कम कर दिया तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। -186 डिग्री तक मैंने इसको ठंडा कर दिया है ना, तो उसका नाम क्या है? आर्गन सेपरेट होगी। नाइट्रोजन किस पे होगी? -196 में होगी। तो कहने का मतलब है कि इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस। अगर हमें ऑक्सीजन को अलग करना है तो उस बाकी गैसेस को भी हमें उसमें से सेपरेट करना पड़ेगा। अब इधर देखो, तो द एयर इज़ कंप्रेस्ड by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquid. The liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column where gases get separated at different height. तो सबसे पहले एयर को क्या करते हैं? कंप्रेस और कूल करते हैं, फिर लिक्विड बन जाती है। फिर जो लिक्विड बनने के बाद उसको थोड़ा सा वार्म अप होता है, स्लोली करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अलग अलग जगह अलग अलग गैसेस सेपरेट हो जाती हैं डिफरेंट हाइट पे। तो अब इसके बाद ये डायग्राम तुम लोग देख लेना, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का डायग्राम बना हुआ है। तो ये डायग्राम जैसे पूरा मेथड दिया है, एयर आई, एयर अंडर प्रेशर, यहाँ से प्रेशर लगाए है ना, हॉट एयर आई। अब इसको ये तुम्हारा कंडेंसर है, यहाँ से पास हुई। अब यहाँ से देखो अंदर से ठंडा वाटर जा रहा है जिससे वो है ना, तो ठंडी कर दिया। तो पहले क्या किया तुम्हें? प्रेशर कम की, प्रेशर को क्या किया? बढ़ाया। यहाँ प्रेशर बढ़ाने के बाद दूसरे कॉलम में क्या किया? ठंडा किया। अभी कोल्ड और कंप्रेस दबी हुई गैस आई। फिर यहाँ पे सेपरेटर पे आ गए। कहाँ आ गए? सेपरेटर पे आ गए। सेपरेटर से इसको जेट के फॉर्म में उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम पे लाए। देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है,
नाइट्रोजन बाहर चली गई, आर्गन बाहर चली गई, है ना। अच्छा, अब इसमें लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ से बढ़ गई, तो सबसे ऊपर के कॉलम में कौन सी गैस गई है? नाइट्रोजन, आर्गन, और ये सबसे नीचे की हाइट में ऑक्सीजन है, जिसको अलग चैम्बर में कलेक्ट कर लिया है। तो मैंने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार वो अलग अलग फ्रैक्शन कॉलम में इकट्ठा होती है। तो ये जो है कॉलम अलग अलग बने हैं, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट तुमने देख लिया ये क्या होता है ना। इसी प्रकार एक तुम्हारी और भी कई मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड होती है। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होती है। जैसे प्योर कॉपर है, इम्प्योर सैंपल से कैसे निकालोगे। अब जैसे तुम्हें कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, मार्केट में ख़रीदने जाओगे, लेकिन वो प्योर रहता है, लेकिन उसको नेचर में हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। तो उसको प्योर फॉर्म में करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, इम्प्योर सैंपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का चाइना डिश में। अच्छा, चाइना डिश में इम्प्योर सैंपल ले लिए, उसको फिर थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, और उसके बाद जो इम्प्योरिटी आती है उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, छन्नी से छान लेते हैं। तो अब हमारे पास प्योर कॉपर सल्फेट बचा, है ना। अब उसके बाद इसको धीरे धीरे कूल करते हैं सलूशन को। जैसे जैसे आप प्योर कॉपर का सलूशन है पानी में, उसको कूल करोगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे नीचे क्रिस्टल उसके जमा हो जाते हैं कॉपर सल्फेट के। ये जो प्रोसेस कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो गई तुम्हारी ये। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या हो, ये प्रोसेस होती है जो कि सेपरेट करती है प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, टू ऑब्टेन द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो गया स्टूडेंट्स। तो बस आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।